प्रेम प्रसंग से शुरू हुई इन दोनों की प्रेम कहानी का अंत बेहद ही डरावना और दर्दनाक है। यूं तो यह आज की कहानी दो उद्योगपति घरानों से जुड़ी है, मगर साल 2014 में हुई इस घटना की गूंज आज भी कानपुर की गलियों में सुनाई देती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात कानपुर की उस सच्ची घटना की, जिस घटना ने न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। तारीख 27 जुलाई 2014, वक्त रात के करीब 11 बजे। ये स्थान कानपुर शहर, यूपी। आज रविवार यानी छुट्टी का दिन है। शायद यही कारण है कि कानपुर वासी अपने अपनों के साथ न केवल घरों से सैर पर निकले हुए हैं, बल्कि आज सड़कों पर भी आम दिनों से कुछ ज्यादा चहलकदमी है। हालांकि रात के इस पहर लोग भले अपनी अपनी धुन में मसरूफ हैं, मगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसे इस औद्योगिक महानगर में अगली थोड़ी ही देर में जिस घटना का जन्म होने जा रहा है, वो न केवल इस शहर को हिलाकर रख देगा, बल्कि पूरा प्रदेश कई दशकों तक उसकी गूंज को महसूस करेगा। सवाल है कि अगली कुछ देर में आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि जिससे शहर दहल जाएगा। तो ये बात जल्द सामने आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि आज कानपुर के एक जाने माने बिस्किट कारोबारी व शहर के अरबपति परिवार की बहू ज्योति भी अपने पति पीयूष के साथ होटल में डिनर करने आई थी, और वह भी कार से वापस घर लौट रही है। मगर ये क्या, उनकी कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ पहुंची भर थी कि यहाँ बाइक सवार कुछ लोगों ने उनकी कार को चारों ओर से घेर लिया। कौन है ये लोग और ये इस दंपत्ति से क्या चाहते हैं? क्या ये नहीं जानते कि इन दोनों का ताल्लुक जिन घरानों से है वह कोई सामान्य परिवार नहीं, बल्कि वह दो जाने माने उद्योगपति हैं। और यदि ये लोग ये सब जानते हैं, तो फिर इस दुस्साहस के पीछे आखिर कौन सी अपरिचित शक्ति छुपी है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि पीयूष ने अब पुलिस से संपर्क किया, मगर इस दौरान उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। वो कहाँ है, किस हाल में है, यह बात भी जल्द मंजरे आम पर आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पीयूष आखिर कह क्या रहा है। खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए। पीयूष श्याम दासानी ने पुलिस को इतला दी कि बाइक सवार बदमाशों ने उसकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया है। उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें कार से नीचे फेंक दिया गया। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो रात करीब 12:30 बजे अपनी पत्नी ज्योति के साथ होंडा अकॉर्ड कार में सवार होकर एक रेस्टोरेंट से घर लौट रहे थे। चूंकि पीयूष शहर के अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दासानी का छोटा बेटा था, लिहाजा इस सूचना के बाद न महज पूरा पुलिसिया अमला हरकत में आ गया, बल्कि शहर भर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। सूचना एक अरबपति व जाने माने बिजनेसमैन घराने की बहू के अपहरण की थी। ऐसे में महानगर में बैठने वाले पुलिस के तमाम आला अधिकारी न केवल मामले की खुद मॉनिटरिंग करने लगे, बल्कि पूरे शहर में नाकाबंदी और सीमाओं को सील कर अब हर तरफ पीयूष की कार और उनकी पत्नी ज्योति की तलाश में ऑपरेशन चलाए जाने लगे। पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। वो पांडु नगर में अपने बंगले पर आ चुके थे। ज्योति के अगवा हो जाने की खबर रात के इस पहर भी थोड़ी ही देर में पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। एक तरफ जहां दासानी परिवार के आवास पर अब उनके रिश्तेदार और कारोबारी जुटने लगे, तो वहीं खबरों के अनुसार पुलिस के तमाम आला अफसर भी
मौके पर पहुंचकर इस बेहद हाई प्रोफाइल केस के हर पहलू को बारीकी से समझने का प्रयास करने लगे और तभी अचानक पुलिस की एक टीम अपने आला अफसरान को फोन से पीयूष की कार बरामद होने की सूचना देती है। अधिकारियों का सबसे पहला सवाल ज्योति को लेकर था। इस दौरान टीम बताती है कि ज्योति कार के अंदर मौजूद है, मगर जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि ज्योति को निर्ममता पूर्वक कत्ल किया जा चुका था। उसके जिस्म को किसी धारदार हथियार से गोदा गया था। निर्दोष ज्योति का खून कार में इस कदर फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग भी सुर्ख नजर आ रहा था। उधर सूचना मिलते ही पीयूष दासानी के घर में कोहराम मच गया। पूरे शहर को पता चल चुका था कि अरबपति कारोबारी की बहू का बेरहमी से कत्ल हो चुका है, मगर बेखतर कातिल कौन है और उन्होंने क्यों कर इस वारदात को अंजाम दिया, इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं थी। खैर, हत्यारे सरेराह ज्योति को अगवा कर और फिर उसकी हत्या करके कानून के इकबाल को चुनौती दे चुके थे। अब न केवल इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना बल्कि असल गुनहगारों के चेहरे सामने लाना पुलिस का मकसद बन चुका था। लिहाजा अब कई अपराध विशेषज्ञों को घटना की बारीकियों को समझने के लिए लगाया गया, जबकि जिस रेस्टोरेंट में ज्योति और पीयूष ने डिनर किया उसके फुटेज से लेकर रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें साफ हो चुका था कि धारदार हथियार से उस पर करीब 17 वार किए गए। यानी साफ है कि कातिल किसी भी सूरत में ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। जबकि अब तक एक और बात साफ हो चुकी थी कि जब ज्योति की किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी तो फिर कत्ल की है वारदात क्यों कर की गई। इस दौरान पीयूष समेत इस केस से जुड़े हर व्यक्ति की सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को एक और बात खटक रही थी, और वह बात थी कि घटना के वक्त और उसके बाद पीयूष का अलग अलग टी शर्ट्स पहनना। अब सर्विलांस की मदद से पीयूष की कॉल डिटेल निकलवाई गई। कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला जिस पर वो घंटों बातें किया करता था। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला कि वो नंबर किसी मनीषा मखीजा नाम की लड़की का है। पुलिस ने यह भी पाया कि वारदात के दिन पीयूष और उस लड़की ने कॉल्स के अलावा एक दूसरे को करीब 150 मैसेज किए थे, जबकि इस एंगल पर जांच करने पर पुलिस को वह सब सुराग भी मिले जिनके आधार पर पुलिस ने इस घटना के अगले 4 दिन बाद ज्योति के पति पीयूष को ही गिरफ्तार कर लिया। मगर क्यों, यह जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल इस बेहद हाई प्रोफाइल केस में पुलिस छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रही थी, जबकि उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई थी जिसमें घटना से पहले पीयूष और ज्योति खाना खाने के लिए गए थे। इस दौरान पुलिस को वहां एक अजीब बात देखने को मिली। दरअसल जिस वक्त ज्योति और पीयूष खाना खा रहे थे उस वक्त उन दोनों के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी। हालांकि इतना जरूर है कि उस दौरान पीयूष किसी से फोन पर लगातार बात कर रहा था। घटना में तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया जा रहा था, जबकि इस केस से जुड़े हर व्यक्ति को पुलिस फिलवक्त संदेह की नजर से ही देख रही थी। अब तक पुलिस उस लड़की का पता भी लगा चुकी थी जिस लड़की से पीयूष घंटों बात किया करता था। उस लड़की का ताल्लुक भी एक बड़े औद्योगिक घराने से था। हालांकि कहा जाता है कि इसके बाद इस घटना से पर्दा उठाने के लिए पुलिस लगातार कड़ियों को जोड़ रही थी, कड़ियां जुड़ रही थी और तस्वीर भी अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। घटना का एक सिरा पुलिस के हाथ आ चुका था और बाकी सिरे खोलने के लिए पुलिस ने पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। खैर, हत्यारे सरेराह ज्योति को अगवा कर और फिर उसकी हत्या करके कानून के इकबाल को चुनौती दे चुके थे। अब न केवल इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना बल्कि असल गुनहगारों के चेहरे सामने लाना पुलिस का मकसद बन चुका था। लिहाजा अब कई अपराध विशेषज्ञों को घटना की बारीकियों को समझने के लिए लगाया गया, जबकि जिस रेस्टोरेंट में ज्योति और पीयूष ने डिनर किया उसके फुटेज से लेकर रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें साफ हो चुका था कि धारदार हथियार से उस पर करीब 17 वार किए गए। यानी साफ है कि कातिल किसी भी सूरत में ज्योति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। जबकि अब तक एक और बात साफ हो चुकी थी कि जब ज्योति की
किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी तो फिर कत्ल की है वारदात क्यों कर की गई। इस दौरान पीयूष समेत इस केस से जुड़े हर व्यक्ति की सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को एक और बात खटक रही थी और वह बात थी कि घटना के वक्त और उसके बाद पीयूष का अलग अलग टी शर्ट्स पहनना। वे बताया कि उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी, जबकि इसमें उसका ड्राइवर अवधेश और हाउस हेल्पर रेनू भी शामिल थी। उन दोनों को इस मर्डर के लिए सुपारी दी गई थी। कहा जाता है कि पीयूष और मनीषा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। पीयूष उससे शादी करना चाहता था, इसी वजह से वह ज्योति को रास्ते से हटाना चाहता था। वारदात के दिन पीयूष ज्योति को ड्राइवर और हाउस हेल्पर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले गया और वहां ले जाकर इनके द्वारा ज्योति के शरीर को जख्मों से चूर कर दिया गया। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हत्या के लिए पहले प्लान 13 जुलाई को बना था। इसके साथ ही 2 बैकअप प्लान भी बने थे, मगर उस रोज अत्यधिक बारिश होने के कारण प्लान में किलर्स वहां मौके पर नहीं पहुंच सके। फिर इस वारदात को खारिज करने के लिए 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। इस दौरान घटना स्थल पहुंचते ही ज्योति को समझ पाती उससे पहले ही पीयूष ने कार को हत्यारों के सुपुर्द कर दिया। पत्नी बोली, पीयूष यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मगर निर्दयी पति तो उसे रास्ते से हटाने की ठान चुका था। कहा जाता है कि जब पीयूष कार से निकल रहा था तो ज्योति उसे छोड़ नहीं रही थी, जिस कारण उसकी टी शर्ट फट गई और ज्योति के नाखूनों में भी पीयूष के बाल रह गए थे। काबिले गौर है उस दौरान पीयूष की प्रेमिका को भी षड्यंत्र में शामिल मानते हुए 120B का पुलिस द्वारा मुलजिम बनाया गया था। हालांकि 2 साल पहले यानी साल 2022 में सबूतों के अभाव में हाई कोर्ट ने मनीषा समेत 3 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि पति पीयूष समेत 6 लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के कानपुर से है। इस घटना को भले 10 साल बीत चुके हों, मगर आज भी यह घटना कानपुर के लोगों के दिलों में पूरी तरह जिंदा है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा का और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।